उसी की फरमाइश पे हम उधर गए असोजा वाटर पार्क जिद कर रही थी कि मामू मुझे ले जाओ, मामू मुझे ले जाओ। कैमरे में देखा उसने छलांग लगाई है, उसके बाद ऊपर ही नहीं आई, ना किसी ने पकड़ा। मैं कहा यार आगे कोई गटर वगैरह बता दे, होदी वगैरह बता। होती हो गई, कहता होदी है ही नहीं आगे, ये सीधा पैर नहर पे जा रहा है डायरेक्ट ही। लाश मिल गई, वो बेचारी अड़ गई थी उधर, नहीं तो वो नहर पे चली जाने थी, नहीं पता लगना था। 9 साल बाद ला दी वो बिछड़ी। मेरे साथ इस वक्त वो मामू मौजूद हैं जो रामीन फातिमा को लेके सोजो वाटर पार्क गए थे, और उसके बाद रामीन फातिमा के साथ क्या हुआ आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि भाई रामीन फातिमा जो कि दुबई से आई थी और अपने वालिद के हमरा वो यहाँ पे आई थी, आज से कोई महीना पहले कहा जाता है या 15 दिन पहले। रामीन आपके घर कब आई और सोजो का प्लान बनता, उस बच्ची की क्या खुशी थी, क्या बातें की उसने वहाँ पहुँच के, क्या उसकी एक्साइटमेंट थी, और ये तमाम तर वाक़या किस तरह से पेश है? वो दुबई से आई थी छुट्टियां गुजारना, मेरी रहाइश को उधर 6 साल हो गया, मैं नहीं आज तक गया उधर सोलर वाटर पार्क। उसी की फरमाइश पे हम उधर गए सोलर वाटर पार्क जिद कर रही थी कि मामू मुझे ले जाओ, मामू मुझे ले जाओ। हम उधर गए 2 बजे गए, तो वापसी का टाइम था 6 बजे। 6 बजे उन्होंने ड्रेन के पाइप खोल दिया, 1-2 मिनट नजरों से गायब हुई है। उसका छोटा छोटा इतना इतना तो पानी मतलब कि था हाइट, तो हमारे रेन में नहीं आता कि वो डूब गई हो नहीं है। उतनी देर में मैनेजर आया, उसे मैंने कहा कि यार मेरी भांजी नहीं मिल रही, तो आके मुझे कहता है एक फैमिली ने देखा एक बच्ची को उठाया था, पिंक कलर के कपड़े, आप इधर उधर देखो मिल जाएगी, टेंशन ना लो, परेशान ना हो। मैं भागता रहूँ, देखता रहूँ, लेकिन नहीं मिली। आप ही उतनी देर में कैमरा देख रही थी, कैमरे में देखा उसने छलांग लगाई है, उसके बाद ऊपर ही नहीं आई, ना किसी ने पकड़ा है। आप ही ने जाके छलांग लगाई है, जाके होल देखा है, इतना बड़ा होल था, और मुझे कहता रहा कि यार इतना सा होल है, इधर से कोई जा ही नहीं सकता। और उधर होल पे जाके मैं भी देखा, मैं उसे कहा कि मैं कहा यार आगे कोई गटर वगैरह बता दे, होदी वगैरह बता। होती हो गई, कहता होदी है ही नहीं आगे, ये सीधा पैर नहर पे जा रहा है डायरेक्ट ही। ये वो मैनेजर कह रहा था मुझे। ये गालिबन रात को गिरफ्तार भी हो गए। हाँ जी, वो फिर मौके पे अपने बलबूते मैंने लड़के वगैरह बुलाए, उन्होंने आके ढूंढा, गटर गुटर खोते हैं, तो वो भी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इसमें कि लाश मिल गई, वो बेचारी अड़ गई थी उधर, नहीं तो वो नहर पे चली जाने थी, नहीं पता लगना था। उस टाइम बाजी की क्या कैफियत थी जब उन्हें पता चल गया कि मेरी बच्ची पानी के बह गई आगे, और वो नाली जितनी कि वो पाइप है मेरे ख्याल में मैक्सिमम कोई 2-1 फुट का है, और वो बच्ची है, इंसानी जान है, हड्डियाँ, प्रेशर है पानी का, कच्ची हड्डियाँ टूट गई होंगी, पता नहीं कितनी तकलीफ में वो बच्ची होगी। वो माँ की क्या कैफियत थी? आप तो फिर वो 2 दफा माँ को तो कहते हैं मामा बनता है। जनाब के सामने 9 साल बाद ला दी वो बिछड़ी। ना मेरा भाई अल्लाह ये जी इन्होंने की है, जब तक अवाम बीच में नहा रही थी, बच्चे नहा रहे थे, इनको ड्रेन नहीं ओपन करना चाहिए, और ये सरासर इन्होंने कत्ल किया है। इन पे कत्ल का इल्जाम लगाया जाता है हमारी तरफ से कि इन्होंने हमारी बच्ची को कत्ल किया है, जब अवाम बीच में नहा रही, इनका वो काम ही नहीं बनता था करना। अगर ये फौरन बता देते शायद फिर भी बचत हो जाती, पर इन्होंने कोशिश की कि उन पे ना आए, और उस वजह से बच्ची की जान चली गई। हम भरपूर एहतजाज करते हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि आइंदा किसी फैमिली के साथ इस तरह ना हो। ये माँ बाप की अकलौती बेटी थी, और ये आज वो चली गई है। इससे पहले उनके चचा की जो कैफियत थी वो भी आपने देखी है, मामू की कैफियत है जिनकी आप कह लें कि उंगली छुड़ा के वो बच्ची भाग के कब्र में भेजी गई है। वो बच्ची खुद नहीं गई। जिस तरह उस बच्ची का एक कत्ले आम हुआ है, जिस तरह से अल्लाह माफ़ करे, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि मैं उस बच्ची के लिए क्या बोलूँ कि किस तरह वो खुशी खुशी गई है। वो बता रहे हैं कि जी हमें ज़िद से लेके गई कि मामू मुझे लेके चलो, मामू मुझे लेके चलो, और इंतज़ामिया की इतनी बड़ी ना अहली कह लें, गफलत कह लें, कि बच्चों का भरा हुआ पूल था पानी के साथ, और उसने वहाँ पे ड्रेन पाइप खोल दिया, और ड्रेन पाइप के आगे अगर कोई सेहतमंद आदमी भी हो ना तो शायद वो भी पानी उसे सक करके ले जाए। और ये तो फिर मासूम सी बच्ची थी, 9-1 साल की बच्ची होगी मेरे ख्याल में, मैक्सिमम इस बच्चे जितनी होगी वो बच्ची, इसी सेहत की थी। और बताया ये जाता है कि 18 साल पहले इनके वालिदैन की शादी हुई थी, और 9 साल यानी शादी के 10 साल बाद अल्लाह ताला ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा। और उसके बाद वो वालिद की क्या कंडीशन है, उसके भाइयों की, ये मामू है, वो जो हमारी बहन है, अल्लाह ताला उसे सब्र दे और उन्हें अच्छा नेमल बदल दे। ये अल्लाह का माल था,
मौत बर हक है, मगर जैसे वो बच्ची गई है, मेरी दुआ है अल्लाह किसी की भी बच्ची ना लेके जाए। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? मैं आखिर में ख़ास तौर पे पंजाब पुलिस और ख़ास तौर पे डीएजी ऑपरेशन, जिन्होंने रात ही इन तमाम लोगों को, जिनमें इनका सुपरवाइजर था, आप भी मुलाजिम? मैं भी मुलाजिम हूँ डोलफन में, हालांकि मुझे जानता भी है, फिर भी झूठ बोल गया मेरे। तो पुलिस आदमी ਜਿਹੜੀ वो बहुत ज्यादा कर रही है धोखाधड़ी, तो उनको चाहिए कि पुलिस का साथ दे। पुलिस ने जो उस टाइम किया, पुलिस ने फौरन, डीआईजी साहब ने फौरी मुझे कॉल की है, एसएसपी साहब ने फौरी कॉल की है, एसपी साहब मौके पे आए हैं, खुद वहाँ पे आए थे। मौके पे आए हैं, पुलिस पूरा रिस्पॉन्स कर रही है और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह के घर सके इंशाल्लाह। डीआईजी साहब, सीएम मरियम साहिबा साहब इंशाल्लाह नोटिस लेगी। बिल्कुल जी, जो साहिब औलाद है वो इस वीडियो को देख के ज़रूर कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएगा कि एक बच्ची की जिस तरह से मौत हुई है, अल्लाह ना करे किसी का भी बच्चा ऐसे जाए। और किसी इंतज़ामिया की इतनी जुर्रत कैसे कि वो ना उन्होंने कोई ऐलान किया, और इवन के जब उनका बच्चा गुम गया है, उनका बच्चा बह गया, तो उन्हें ऊपर से नई कहानियां सुना रहे हैं कि जी उसे कोई उठा के ले गए, उसे कोई पकड़ के ले गए। भाई उसकी कौन सी दुश्मनी है, या वो उसका बाप कौन सा कोई 30 मार खान है? बेचारा मेहनत का आदमी है, मजदूरी करता, मजदूरी से उसने अपने बच्चों को यहाँ भेजा और उसके बाद उसके साथ जो हुआ है। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट्स हैं, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला अहले खाना को सब्र दे। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।